गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 14 सितंबर सन 2025। वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अब नवरात्रि आने वाली है, माता जी का वेलकम करना है तो सफाई तो करना ज़रूरी है। तो मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया है। सारे बेडशीट, पिलो कवर, कर्टन्स, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, टेबल कवर, टीवी कवर सारे A to Z टाइट में निकाल कर रख दिए थे। और सुबह की बजे थी 9। तो आगे पीछे काम तो करना ही था और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ टाइम से धूप निकल रही है, पता नहीं है 2-4 दिन में फिर बारिश होने लग जाए। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दे काम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस इसीलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही थी। और फिर मैं 9 दिन के फास्ट रखती हूँ। फास्ट के दौरान मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, इतनी एनर्जी रहती भी नहीं है, इसलिए स्टार्ट तो करना था। अभी 3-4 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी, तो मैंने सोचा अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इकट्ठा सब काम करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि पहले जैसी एनर्जी अब मुझ में नहीं रही, इसलिए मुझसे जितना बनता है मैं वैसे धीरे धीरे करती हूँ। तो मैंने आज बेडरूम के सारे कर्टन्स वगैरह, सोफ़ा कवर, कुशन कवर, पिलो कवर, बेडशीट वगैरह, सारे टेबल क्लॉथ वगैरह A to Z सारी चीज़ें निकाल दी है। और कुछ ये आप देख सकते हैं 2-3 बैच में कपड़े हैं। कुछ यूजुअली डेली यूज़ के हैं, कुछ एक्स्ट्रा पाँव पोंछने वगैरह के। तो स्टार्ट करते हैं कपड़े धोना। तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे मैंने। इसमें कुछ शो आइटम वगैरह भी थे जो वॉश हो सकते थे आसानी से। तो इधर मशीन में कपड़े धुल रहे थे, इधर मैंने झाड़ू मेरी यहाँ ख़त्म हो चुकी, मतलब ख़राब हो रही थी, तो मुझे यूँ भी मंगवानी थी। तो मैंने इससे पहले एक छोटी झाड़ू मंगवाई थी जहाँ से मैं ग्रोसरी लेती हूँ। तो हमारे घर के पास में ही है ग्रोसरी शॉप, वो भैया की शॉप से मैंने मंगवाई। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये 99% 100% डस्ट फ्री ब्रूम है और इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। दीवार के हर एक कोने में मतलब कंफर्टेबल इससे सफाई कर सकते हैं। बेड के कोने कोने तक ये पहुँच सकती है। तो मैं आ गई थी बेडरूम में, तो मैंने सारे सब तरफ के जाले वाले, जो वैसे तो नहीं 8 दिन में सफाई करती हूँ, बट फिर भी सभी दीवारों पे मैंने अच्छे से नई झाड़ू से शुभारंभ कर दिया। तो यहाँ तक कि टेरेस तक पहुँच रही थी ये। इस बार मेरी वो झाड़ू नहीं मिल रही थी, वो जो जाले वाले साफ़ करने की जो रहती है उस टाइप से, लेकिन मैंने दीवारें फिर भी अच्छे से साफ़ कर दी थी। अभी इधर आप देख रहे हैं, इधर जिधर मैं सफाई कर रही हूँ, इधर एक आधा वाइट पेंट और आधा वो है। तो मेरा हाथ नहीं पहुँचा था, पेंटर आए नहीं थे वो, और उस टाइम काम पेंडिंग रह गए थे। तो मैंने अपने हाथ से जहाँ तक मुझसे बना मैंने पेंट कर दिया। ये देखिए विदाउट विंडो में विदाउट कर्टन्स और डोर में विदाउट कर्टन्स कैसा लगता है घर। मुझे बिना पर्दों के बहुत अजीब सा लगता है घर। और इस टाइप से मैं सफाई कर रही डस्टिंग। तो ये देखिए इधर कुछ आइटम है, इनको भी मैं करूँगी डीप क्लीनिंग व्यवस्थित। अभी मैंने ऐसे इनको झटक दिया था। ये जो मैक्रम के आइटम है इनको भी मुझे वॉश करना है, बट अभी नहीं, अभी पहले थोड़ा थोड़ा काम वो निपटा लूँ, फिर ये शो पीस सारे एक साथ करूँगी। तो साथ ही साथ मैंने कुछ चीज़ों को कवर कर दिया था अभी, कि ताकि उस पर डस्ट वगैरह कुछ गिरे ना। तो और फिर सारी डीप क्लीनिंग करी मैंने हर कोने से, मतलब वो हम डस्टिंग तो रोज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे बेड पर झाड़ू लगा दी थी, मुझे लगा था कुछ गिर चुका होगा, इसलिए सॉरी, इसे बेड पर झाड़ू नहीं फेरते हैं। तो इधर मेरे कपड़े फर्स्ट बैच धुल रही थी, तब तक मैंने सारी यहाँ की रोब जितनी भी थी सब निकाल कर, हम बारिश में कपड़े नीचे डालते हैं, तो वो सारी रस्सियाँ मैंने निकाल दी थी, क्योंकि अब बारिश का मौसम जा रहा है। तो मैं टेरेस पर आई। ये जो पलंग ये मेरी मम्मा का है, और ये पलंग पेटी मम्मी की है। ना मैं बेच सकती हूँ ना इसको नीचे रख सकती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान है, इसलिए इस टाइप से थोड़ा कीट खा रहा है। मैंने इसको पेंट कर दिया था, फिर भी बाकी उनकी यादें, इसलिए मैं वो नहीं कर सकती। अभी मुझे थोड़ा सा छत पर अरेंज करना है, सामान थोड़ा डिस्टर्ब है। तो मेरे घर पर 2 रोशनदान हैं, एक वॉश एरिया में और एक किचन में। तो मैंने ये जो बारिश के टाइम पन्नियाँ डालती हैं दोनों तरफ की हटा दी थी, ताकि अच्छे से धूप अंदर जा सके, और घर के अंदर जो सीलन की खुशबू आती है, जो भी स्मेल वगैरह होती है, वो हट जाए। और घर के अंदर कपड़ों के अंदर हर चीज़, मतलब धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी एसी का आउटर यहाँ पर लगा हुआ है, और इधर साइड में मैंने मेरे हिसाब से वो बनाया है टावर। फिर बाद में जब सेकंड फ्लोर बनेगा तो देखा जाएगा। और टेरेस से हमारा घर का या नीचे का नज़ारा इस टाइप से है। मैंने इस टाइप से बाउंड्री वॉल बनवा रखी है, नल कनेक्शन है, और ये रोड है, और ये आसपास के नेबर हैं। सामने प्लांट्स वगैरह हैं, इधर ट्रीज़ है, मीठी नीम वगैरह, काफ़ी अच्छा है हमारे इधर का एरिया। तो फिर अब
ये छत आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा कैसी बारिश में हो ही जाती है, तो इस बार मैं क्वालिटी वाला पेंट करवाऊँगी ताकि 2-3 साल तक टेंशन ना रहे। तो अभी नवरात्रि के टाइम में पेंट करवाऊँगी। और जो नीचे ये काला काला दिख रहा है तो ये तो धूप आने पर सूख जाएगा, नहीं तो मैंने सोचा एक रेड कलर आता है जो इस टाइप से सीमेंट वाली जगह को पेंट कर सकते हैं, तो वो करेंगे। तो ऊपर छत की क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर बेडरूम की तो हो चुकी थी, फिर हॉल की डीप क्लीनिंग करी मैंने, सब तरफ से झाड़ू वगैरह निकाली। मैंने हॉल से एक भी कपड़ा नहीं हटाया क्योंकि मैंने पहले बेडरूम का सफाई की, तो एक बेच के कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे, तो मैं उनको डबल पानी में से वॉश करके निकाल रही थी और फिर मैं इनको ड्राई कर लूँगी। ये सेकंड बेच के कपड़े धुल देख रही हैं आप कितना मेल डस्टिंग वगैरह। मेरी बेटी संडे था, कॉलेज की छुट्टी थी, तो बेचारी किचन में तैयारी कर रही थी खाने की, क्योंकि अगर मैं इधर लग जाती तो मैं इधर नहीं कर पाती। तो फिर हम सिंपल खाना बना लेते हैं जितनी ज़्यादा काम रहता है। तो देखिए मेरे कपड़े धुल चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। और इसके अलावा भी हॉल की देखिए आप, हॉल में वही कर्टन्स, वही सोफ़ा कवर, टेबल कवर, बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सारी चीज़ें हैं। तो जितना भी मैंने वॉश किया उससे डबल मुझे और वॉश करना है। तो मैं ये अब कल या अगले टाइम करूँगी, कल या परसों में कर लूँगी। तो मैं टेरेस पे आ गई थी, मैंने जुगाड़ करके सब रस्सियाँ बांध दी थी, और एक रस्सी ऐसी थी जो मैंने हैंग करने वाली है। तो सारे कपड़े आप देख लीजिए, कुछ हमारे डेली यूज़ के 2-4 जोड़ कपड़े थे, और बाकी कर्टन्स, बेडशीट, पिलो कवर थे, कुशन कवर थे, सोफ़ा कवर थे, टेबल कवर थे, नैपकिन्स वगैरह थे, टॉवल थे, हमारे पाँव पोंछने के थे। और अभी आधे कपड़े नीचे धुल रहे हैं, पाँव पोंछने वगैरह के पायदान वगैरह हैं। और वो अभी मैं नहाऊंगी तो गुड़िया कपड़े धो दी, गुड़िया नहा ली थी, मैं नहाऊंगी तो कपड़े वगैरह हैं। मौसम बड़ा बेईमान हो रहा था, मुझे मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, पर देखो मैंने प्रे की थी पानी नहीं आए, तो आखिर कपड़े फाइनली मेरे सूख गए थे, बारिश नहीं हुई थी। अब इधर मैं नहाकर झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था, किचन का काम आज गुड़िया ने किया था, तो मैं नहाकर पूजा की जगह पर आ गई थी। मैंने पूजा की, जब तक पूजा नहीं करती जब तक कैसा अधूरापन लगता है, तो पूजा वगैरह की मैंने। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, सॉरी। हाँ, तो इधर बज चुके थे 12 दोपहर के, मुझे 11 बजे टैबलेट्स लेनी थी, बट टाइम हो चुका था। तो सुबह हमने दूध पी ही लिया था, तो फिर मैंने दवाई ली और मैंने रेस्ट किया, मतलब मुझे आधा घंटा पौन घंटा सोना ज़रूरी है। अब मैं जब उठी तो आप देख लीजिए हॉल तो ठीक ठाक है, बाहर धूप भी नहीं कर रही, इसलिए कपड़े में मैंने कहा अच्छा थोड़ा धूप, कड़क धूप लग जाएगी कपड़ों में, इसलिए मैंने शाम के टाइम कपड़े निकाले। अब इधर गुड़िया भी तैयार थी, तो हम दोनों ने नाश्ता किया, वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी उसने, पौष्टिक भी रहती है। और दिन भर फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद में शाम के खाने की तैयारी। मैंने सब्ज़ी का वो कर दिया था, गुड़िया ने रोटियाँ सेक ली थी। फिर मैं थोड़ा चाय वाय पी के बेडरूम में फिर आ गई थी, तो फिर मैंने वापस से जो सारे ऊपर से कपड़े लेकर आई थी, तो सारे कुशन कवर, पिलो कवर, बेडशीट वगैरह सब वापस से सेट किया, कर्टन्स लगाए सारे। अभी 2 पिलो, मैंने एक नई बेडशीट अभी ली थी, तो मैंने उसी बेडशीट को बेडरूम में बिछा दी, मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो मैंने पिलो कवर बनाए 2, और ये टीवी देखते हुए खाना खाया। गुड नाइट।